प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 0778। गुरु जी प्यारी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम नेहा है। तो मैं सत्संग को शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज का ये सत्संग इस प्रकार है कि मुझे अभी घर जाना है। मैं क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ या जॉब करती हूँ और मेरा घर झारखंड में है, तो मुझे घर जाना है। तो मुझे ध्यान आया कि मुझे गुरुजी से ब्लेस्ड तांबे का लोटा लेके जाना है अपने घर पे, ताकि मैं घर पे उसे रख सकूँ। डेली मेरे सभी घर वाले सुबह सुबह गुरुजी का जल प्रसाद ले सकें। तो अब मेरी ट्रेन आज सैटरडे को है और मंडे बीत चुका था, क्योंकि मंडे को गुरुजी का मंदिर दिन भर खुला होता है। तो फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि तू थर्सडे को आई हो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, हम थर्सडे को चलेंगे शाम में। बट ऑफिस होता है तो थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। गुरुजी ने बुलाया थर्सडे को और गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई कि मैं अच्छे से थर्सडे को गई भी। लोटा हमें जो है ब्लेस करके गुरुजी ने दिया भी। साथ ही साथ मेरे मन में ये भी इच्छा आ गई थी कि गुरुपा, मुझे आपकी फ़ोटो चाहिए जो मैं अपने घर के मंदिर में रखवा सकूं। मुझे आपका स्वरूप चाहिए। और एक और इच्छा आ गई थी कि गुरुपा, अगर हो सके तो मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिलवा देना मंदिर से, ताकि मैं उसे अपने भाई को दे सकूं। और अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, मतलब मैंने पिछले सत्संग में अपने ये बताया था कि मुझे पता नहीं थी ये चीज़ें कि मंदिर से हमें स्वरूप या लॉकेट स्वरूप मिलता है। लास्ट टाइम जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, वहाँ पे मुझे एक आंटी जी से गुरुजी ने मिलवाया था। उन्होंने मुझे सडन बताया कि मंदिर से तो मिलता है। और मैं इतनी खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे जान पहचान में कहीं पे भी कोई ऐसे नहीं है गुरुपा को, मतलब जिनके बारे में मेरे से बात हुई गुरुपा के बारे में, या वो लोग गुरुपा के बारे में जानते हो। तो मुझे हमेशा से यही था कि मुझे अपने घर में स्वरूप रखना है, अपने भाई को भी पेंडेंट देना है। बट वो कैसे होगा, खुद से खरीद के तो नहीं ले सकते, ये तो ब्लेसिंग होती है, ये तो गुरुपा ही देते हैं। फिर उन्हें बताया कि मंदिर से मिल जाता है, तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि स्वरूप मंदिर से मिल जाता है। फिर गुरुपा ने मन में डाल दिया कि तुझे पेंडेंट स्वरूप भी मिल जाएगा। कल सेवादार अंकल जी से मैंने कहा कि अंकल जी मुझे पेंडेंट भी मिल जाएगा। तो वो कहने लगे कि आंटी जी एक ही चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा हाँ, बट मुझे दूर लेकर के जाना अपने घर। तो उन्होंने कहा कहाँ लेके जाना है? तो मैंने कहा झारखंड, अपने भाई के पास में। तो वो कह रहे थे ठीक है, आप आगे आंटी जी से कह देना। मैं आगे गई, आंटी जी ने मुझे स्वरूप दिया मंदिर में रखने के लिए। मैंने उनसे पूछा आंटी जी मुझे लॉकेट स्वरूप मिल सकता है गुरु जी का? वो कह रही थी कि आंटी जी लॉकेट एक आपको स्वरूप तो फोटो स्वरूप तो दे दिया है। तो मैंने कहा कि आंटी जी एक्चुअली मुझे भाई के लिए लेके जाना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा गुरुपा, खाली कहा कि कहाँ लेके जाएंगी? तो मैंने कहा झारखंड। तो बस उन्होंने जय गुरु जी बोलते हुए मुझे लॉकेट स्वरूप दे दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल आपकी बहुत मेहर हुई है गुरुपा। रिटर्न आते समय कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, एक बस चल रही थी, वो शटल सेवा भी थी, लेकिन मतलब वो लोग कहीं से बुक करा के आए थे। तो एक अंकल जी भी मिल गए मुझे रात में, जहाँ मैं अकेली खड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं ठीक से पहुंच जाऊं, मतलब रात का समय हो गया था, 8:30 बज चुके थे। तो मैंने गुरुजी से कहा, तो एक अंकल जी वहाँ मिल गए गुरुजी के रूप में, वो मेरे साथ साथ आ गए बिल्कुल।
और बिल्कुल समझिए मेरे साथ-साथ मेट्रो में भी साथ-साथ आए हैं, बहुत प्यारे अंकल जैसे। गुरुजी उनको, उनकी फैमिली, सारी संगत को ब्लेस करें। फिर उसके बाद में मैंने जब भी एक बस खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने बोला अंकल जी से, "अंकल जी इनसे पूछिए ये जाएँगे? हमें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे?" तो अंकल जी ने पूछा तो वो कहने लगे, "अंकल जी 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, सारी संगत चढ़ गई हो, स्पेस हो तो मैं बैठा लूँगा।" और गुरुप्पा उन्होंने बैठा भी लिया। फिर ड्राइवर अंकल जी कहने लगे कि "मैं ना इधर से घुमा लेता हूँ।" तो मेरे साथ जो अंकल जी उन्होंने कहा कि आप कहीं से भी घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुतुब वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाएँगे, हम लोग वहाँ से चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुपा जो जो अंकल जी थे जिन्होंने बस में बैठाया था, वो मैं मन में ना, मेरे मन में घबराहट होने लगी थोड़ी-सी, ऐसा तो नहीं था बट थोड़ी-सी, कि गुरुपा काश ये छतरपुर मेट्रो स्टेशन ही उतारते तो ज़्यादा ईज़ी होता, मतलब मेरे मन में कहीं से भी कोई डर नहीं आता, कितना अच्छा होता ना अचानक से ये छतरपुर तरफ घुमा दें। इतने में अचानक से जिन अंकल जी ने बैठाया था, वो पीछे से आते हैं और ड्राइवर अंकल जी से कहते हैं कि इधर से नहीं, उधर से चलो, छतरपुर उतारना है। तो मेरे साथ जो अंकल जी थे वो कहने लग गए कि नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरे मेट्रो स्टेशन उतर के भी चले जाएँगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 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 और भी छतरपुर के लोग हैं, उधर से ही चलो, उधर से चलो। मैं इतनी खुश हो गई गुरुपा कि मतलब एकदम बिल्कुल गुरुपा थोड़ा भी परेशान होने नहीं देते अपने बच्चों को। अच्छे से उन्होंने लंगर करवाया, चाय प्रसाद पिलवाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपने चरणों में लेने के लिए शुक्राना, हमें अपने परिवार में शामिल करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस मेरी दादी की तबीयत, मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि उनकी तबीयत में बहुत सुधार है। आज थोड़ी सी बिगड़ी थी बट गुरुपा ने संभाल रखा है। मेरी दादी को बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे ये बात पता है गुरुपा। उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दो गुरुपा। आपका जल प्रसाद भी उन्हें दिया गुरुपा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरु कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। ये आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये सत्संग मेरी दादी से रिलेटेड है। तो ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ मैं अपने सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था मेरी दादी की तबीयत के बारे में, कि उसमें उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि चिंता मत कर, ठीक हो जानी है, घर में बीमारी नहीं रहेगी, बिल्कुल सही हो जाना है, मैं हूँ तेरे साथ। और मेरी दादी को आराम भी हो गया था। तो सबसे पहले तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अभी दादी मेरी कष्ट में है। मुझे पता है कि मेरी दादी पर बहुत बड़ा संकट था, मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट था। गुरुजी उसे बहुत कम में काट रहे हैं, मुझे ये बात पता है, मुझे अच्छे से पता है। पर गुरुपा मेरी दादी से अब जो वो कष्ट में है ना गुरुपा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मैं शुक्राना इस बात का भी करना चाहती हूँ गुरुपा कि आज कंपाउंडर जब आए थे देखने के लिए तो उन्होंने बताया दादी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। कल जब टेस्ट हुआ है शुगर का तो उनका शुगर लेवल सिर्फ हाई दिखा रहा है मशीन में, मतलब नंबर्स में भी शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वो 600 700 प्लस शुगर था। और इतना हाई शुगर में अगर कोई पेशेंट है, वो भी इतना बूढ़ा शरीर, तो उसके साथ भी तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर गुरुप्पा शुक्राना मेरे गुरुप्पा, शुक्राना मेरे गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। आपने मेरी दादी को बिल्कुल सही रखा गुरुप्पा, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दिया गुरुप्पा। बाकी मेरी दादी की हालत में सुधार आप ही करोगे गुरुप्पा। मैंने जिस दिन से मेरी दादी बीमार पड़ी है उनको आप पे ही सौंप रखा है गुरुप्पा। मुझे पता है गुरुप्पा, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुप्पा कि मैं जल्द ही एक शुक्राना सत्संग आपके साथ और शेयर करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरी दादी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं और घर आ चुकी हैं। तो बस गुरुप्पा अपनी ये कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरी दादी के कष्टों को प्लीज़ गुरुप्पा ख़त्म कर दो। उनको अब न्यू जीवन ब्लेस करो गुरुप्पा, उनको एक स्वस्थ जीवन ब्लेस करो गुरुप्पा। आपको पता है गुरुप्पा, आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं मजाक नहीं कर रही संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुप्पा करेंगे, मेरे गुरुप्पा करेंगे। मेरे विश्वास की लाश तो यहाँ रखी जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर सत्संग कहने में कोई भी त्रुटि या भूल हो गई हो तो गुरुप्पा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जल्दी ही नए सत्संग की तैयारी करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी कि गुरुपा की मेहर किस प्रकार मुझ पे और मेरे परिवार पे हुई। तो बस मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ये आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मैं सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और ये मेरा मतलब अब सत्संग की गिनती क्या ही करे। गुरु पाप की बहुत मेहर है अपनी पूरी संगत पर, और उसी संगत में से एक हिस्सा मुझे भी गुरुपा ने बनाया है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बता नहीं सकती क्या प्रोटेक्शन फील होता है संगत जी। आप लोग तो खुद जुड़े हो गुरुपा से, आपको पता ही है कि क्या प्रोटेक्शन फील होता है। हर वक्त आपके साथ एक है कोई जो आपकी रक्षा कर रही है, आप पर कवच करे हुए है, बिल्कुल ये वाली फीलिंग। और आज का सत्संग स्पेशली मेरी दादी को लेकर के है, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उनका शुगर जो है वो इतना हाई चला गया था कि शुगर की मशीन में वो नंबर्स भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ हाई बता रहा था। और ऐसी स्थिति में मेरी दादी 2 से 3 दिन तक पड़ी रही थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत गंदी वाली स्थिति थी। बस मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा आप ही को संभालना है, आप ही को संभालना है। मैं यहाँ क्योंकि थी नहीं घर पर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं जिस दिन चली ट्रेन से आई, मैं आते ही मैंने पहले कहा कि मैं हॉस्पिटल लेके चलूँगी इनको। फिर घर में सब कन्विंस हुए कि ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। और भाई गुरुपा की जो मेहर हुई, इतनी गंदी कंडीशन में मेरी दादी सर्वाइव कर गई। उनको कुछ खास बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि ब्रेन हैमरेज होने का खतरा था या हार्ट से रिलेटेड कुछ खतरा था। गुरुपा की इतनी मेहर है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। दादी को 2 दिन हॉस्पिटल में रखा तो 1 वीक आज ही डिस्चार्ज करके लाए हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने तो छोड़ दिया था गुरुपा के भरोसे कि गुरुपा आपको भी देखना है। और मैं मजाक नहीं कर रही संगत जी, मुझे ना मन में बहुत तसल्ली थी इस चीज़ को लेके कि कुछ भी नहीं होगा मेरी दादी को, क्योंकि मैंने गुरुपा पे सब छोड़ रखा है। और गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे थे, घबराती क्यों, मेरे भरोसे छोड़ दिया ना तो टेंशन क्यों लेती है, घबराती क्यों, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो बस संगत जी आज दादी को घर ले आए हैं और बहुत अच्छे से, मतलब जो विश्वास था ना कि दादी को कुछ नहीं होगा, गुरुपा ने उस विश्वास की लाज रखी। और मुझे पता है कि गुरुपा अपनी पूरी संगत, हम सब बच्चों को अपनी छत्र छाया में हमेशा रखेंगे, हम पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। मुझे पता है कि बहुत बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरुपा ने बहुत कम में टाला है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बात और मुझे बतानी है, क्योंकि गुरुपा के मंदिर से मुझे और मम्मी को 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिले थे। अचानक से परसों मम्मी के हाथ से वो ब्रेसलेट टूट गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो ये जानती हूँ कि कोई बड़ा संकट था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया है। बट गुरुपा मैं सच में इस दुविधा में हूँ कि मैं क्या उस ब्रेसलेट को दोबारा पी रहा हूँ, या फिर आप वापस से मुझे कुछ ब्लेसिंग दोगे मम्मी के लिए। और जो भी हो गुरुपा आप देख लेना, बस मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। मम्मी को प्लीज़ स्वस्थ रखना गुरुपा, दादी को भी बिल्कुल स्वस्थ रख दोगे। मुझे पता है गुरुपा आपका बस अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा कि आप कैसे कैसे महसूस कराते हो कि आप हर पल मेरे साथ हो। आपको पता है गुरुपा, पूरी संगत को पता है गुरुपा, क्योंकि सब पर आपकी छत्र छाया है। तो बस पूरी संगत की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग भी हमें सत्संग अपना लिख के या ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज सकते हैं, हम उसे ज़रूर अपलोड करेंगे संगत जी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।